हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहली वीडियो करी गणित की प्रकृति के बारे में और उस टॉपिक को करने के बाद अब हमारा टॉपिक है दूसरा, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, वैन हीले का सिद्धांत। जहाँ से पेपर में दोस्तों 2 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है और उस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों कि इस टॉपिक से छोटे से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप दोस्तों कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं वैन हीले का सिद्धांत। वैन दोस्तों राइटिंग थोड़ी ऐसे ही है, बस वैन हीले का कोशिश रहेगी दोस्तों कि टॉपिक जो है वो आपका अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वैन हीले का सिद्धांत। अब वैन हीले का सिद्धांत के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि वैन हीले जो है वो आपके एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत सी थ्योरी दी है और उन्हीं में से एक थ्योरी की बात आज हम करने वाले हैं आज की इस सेशन में, आज के इस वीडियो में। और उसमें क्या है कि वैन हीले ने जो हमारा गणित है उसके कुछ स्टेप्स बताए दोस्तों। कितने स्टेप बताए हैं वो भी अब आपको पता चलने वाला है और उन स्टेप के नाम क्या है। ठीक है, किस पार्ट में बच्चा किस उम्र में कौन सी चीजें सीखता है गणित में, उस चीज को इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है। और जिसको अब आप देखने वाले हैं कि आप जब आप इस चीज को दोस्तों आप अपने ऊपर लेके चलना कि जब आप छोटे बच्चे थे तो सबसे पहले आपने क्या सीखा गणित में, उसके बाद आपने क्या सीखा। ठीक है, इस चीज को जब भी दोस्तों आप गणित में थ्योरी को करो, आप ईवीएस की पेडागोजी को, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप पेडागोजी कर रहे हैं तो ध्यान में रखना दोस्तों कि प्रियॉरिटी लेवल पर हो रही सीटेट के पेपर फर्स्ट में आपको बच्चे को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तभी दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि गणित की प्रकृति के बारे में। जो गणित की प्रकृति है उसको सबसे पहला नाम है दोस्तों विजुअलाइजेशन। क्या दोस्तों? विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन क्या है? चक्षुकरण जिसको हम बोलते हैं, दृश्यीकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में दोस्तों कोशिश करना जो वर्ड हिंदी में कठिन है उनको इंग्लिश में याद करके आप चलो। विजुअलाइजेशन के नाम से पता चल रहा है दोस्तों, विजुअल यानी कि देखने से संबंधित कोई शब्द है, हम उस चीज को देखेंगे, हम उस पर कुछ भी निष्कर्ष उस पर नहीं निकालेंगे। ठीक है, देखना ही देखना है उस चीज को। तो वो कौन सी स्टेज दोस्तों? हमारा लेवल कौन सा लेवल भी हम लिखते चलेंगे। लेवल दोस्तों ये आपका जीरो लेवल में हम क्या सीखेंगे दोस्तों? विजुअलाइजेशन। केवल बच्चों को हम जो चीजें करेंगे वो क्या है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन बच्चा क्या है, क्लासिफिकेशन ही करता है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब दोस्तों कि बच्चा चीजों को देख रहा है और उसमें क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? कौन सा लेवल दोस्तों? हमारा लेवल 1। अब इसमें क्लासिफिकेशन बच्चा कर रहा है। क्लासिफिकेशन का मतलब दोस्तों कि छोटी चीजों को वो एक साइड रख रहा है और बड़ी चीजों को एक साथ। ठीक है दोस्तों, जैसे क्लासिफिकेशन एक उम्र के हिसाब से बच्चे को करता है कि 11 साल के बच्चे इधर खड़े हो जाओ और 12 साल के बच्चे इधर खड़े हो जाओ, तो वो करता है दोस्तों आपका विजुअलाइजेशन यानी कि देख के कर रहा है। अब एनालिसिस में क्या है, जो बच्चा क्लासिफिकेशन करेगा वो किसके आधार पर करेगा दोस्तों? गुणों के आधार पे। किसके आधार पर दोस्तों? गुणों के आधार पर। अब सबसे पहले बच्चा क्लासिफिकेशन कर रहा था, अब गुणों के आधार पे करने लगा है बच्चा। अब तीसरा स्टेप दोस्तों जो है आपका, वो है आपका इनफॉर्मल। कौन सा स्टेप दोस्तों? आपका इनफॉर्मल, जिसको हमने नाम दिया दोस्तों आपका लेवल 2। क्या नाम दिया दोस्तों? हमने लेवल 2। इनफॉर्मल को दोस्तों हम रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। रिलेशनशिप क्यों बोल सकते हैं वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों,
कि इसको रिलेशनशिप स्टेज या रिलेशनशिप लेवल भी हम बोलते हैं, जिसको रखा है हमने लेवल 2 में। अब लेवल 2 इस बात में दोस्तों कंफ्यूज मत होना कि जो वैन हीले की थ्योरी इसमें लेवल को हमने 1 से नहीं करते, हम 0 से लेके चलते हैं, 0 1 2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनफॉर्मल में क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें आकृति के बीच आकृति दोस्तों, जैसे कि हमारी आकृति के बीच क्या करते हैं दोस्तों, हम संबंध बनाते हैं। आकृति के बीच क्या करते हैं दोस्तों, आकृति के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों जो बच्चा है वो क्या है, आकृति के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब आकृति के बीच में संबंध का क्या मतलब है दोस्तों, जैसे कि ये है हमारी आयत और ये है हमारा दोस्तों वर्ग, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा दोस्तों आयत की तरह ही बनाते हैं, ठीक है। ये है आयत और ये है वर्ग, ठीक है दोस्तों। अब आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है कि बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब इसको दोस्तों वो समझ जाएगा कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। अब इसको हमने अलग अलग नाम भी दे रखा है। क्या नाम दे रखा है दोस्तों, इसको हमने आयत बोला है, तो इसको हमने बोल रखा है दोस्तों वर्ग। लेकिन अब इनके बीच में क्या क्या चीजें वो करता है वो हम बात करेंगे दोस्तों 4 लेवल में। इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं दोस्तों फॉर्मल। फॉर्मल का क्या है दोस्तों, आपको 3rd लेवल में हमने इसको रखा है। अगर देखें तो इसको 4th लेवल हम बोल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4, लेकिन जो नाम है इसका वो है 3 लेवल, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जो फॉर्मल है वो आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने शुरू कर देता है। अब आकृति के क्या करना शुरू कर देता है दोस्तों, वो सूत्र ढूंढने लगता है। कौन दोस्तों, बच्चा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमें बच्चों को लेके ही चलना है। अब आकृति के बीच संबंध बनाना शुरू करता है उनकी आकृति के आधार पर। इस चीज को लिख सकते हो आप। अब इस चीज को बता देता हूं दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, ये वाला कोण कितना 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना 90 डिग्री। इसी प्रकार वर्ग में भी चारों कोण कितने होते दोस्तों, 90 डिग्री के, ठीक है। ये क्या है कि उसने संबंध बनाया 2 फॉर्मूला, यानी कि 2 चित्र को देखकर। अब उसको 2 चीजें ये भी पता चली कि ये वाली चीज और ये वाली चीज इसकी इक्वल है, और ये वाली चीज और ये वाली चीज इसकी इक्वल है। जबकि वर्ग में क्या है कि चारों की चारों इसकी भुजा क्या बराबर है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इनफॉर्मल या रिलेशनशिप स्टेज में वो मैं बोलूं इसको कि रिलेशन या संबंध बनाना शुरू कर देता है, जिसको मैंने रिलेशनशिप भी बोला है। फॉर्मल में क्या है, आकृति है हमारे पास में आयत और आकृति हमारे पास में वर्ग। अब उसमें वो करेगा क्या, आयत का एक परिमाप का सूत्र निकाल देगा दोस्तों। परिमाप का सूत्र होता है हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, 2l + b या a + b, ठीक है। अब वर्ग क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का परिमाप क्या है ना। इस तरीके से वो क्या है, सूत्र निकालना जब शुरू कर देता है तो उसको हम फॉर्मल वाली लेवल में रख लेते हैं, जिसका नाम है 3rd लेवल, ठीक है। आकृति के सूत्र ढूंढने लगता है। पेपर में पूछा जाएगा कि किस लेवल में आकृति के बच्चा सूत्र ढूंढने लगता है, या तो लेवल पूछ लेगा या उस लेवल का नाम पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों आपकी लास्ट स्टेज, है ना। लास्ट स्टेज कौन सा दोस्तों, इसको रीगर भी बोलते हैं दोस्तों। रीगर क्यों बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको रीगर के साथ साथ, है ना, आप बोल सकते हो दोस्तों, है ना, एक्जियोमेट्रिक। क्या बोल सकते हो दोस्तों, एक्जियोमेट्रिक। एक्जियोमेट्रिक में क्या है कि अब बच्चे ने कोई भी चित्र बनाया, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो त्रिभुज हो, है ना,
चाहे वो एक आयत बनाई हो बच्चे ने, तो बच्चा क्या करता है दोस्तों, अब बच्चा दोस्तों इनको हम बना के नहीं देंगे बच्चे को, ठीक है दोस्तों। अब क्या है बच्चे, अब वो बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाएगा दोस्तों इस लेवल पे आते 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 कि वो अब कुछ भी चित्र बनाएगा, चाहे दोस्तों वो पेंटागन हो, चाहे वो दोस्तों आपका हेक्सागन हो, ठीक है, कुछ भी चित्र वो बना सकता है। अब बच्चा इतना एक्सपर्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें कुछ भी डाउट अगर आपका है, कुछ भी, क्योंकि पेपर में दोस्तों अब आप कहोगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। पेपर में पूछ लेगा कि एक छोटा बच्चा है ना, वो क्लास 5th में है या शुरू प्राथमिक कक्षा में बैठता है, तो उसको वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार बच्चा क्लासिफिकेशन कर लेता है, तो उस थ्योरी का नाम क्या है पूछ लेगा दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन देगा, इनमें से आपको याद रखना है कि बच्चा जो क्लासिफिकेशन करता है वो करता है विजुअलाइजेशन में। अब गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन किस में करेगा, आपका एनालिसिस में। फिर क्या है कि इनफॉर्मल में रिलेशनशिप में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है उनकी आकृतियों के बीच में। अब वो बात करता हूँ फॉर्मल में क्या है, उनके सूत्र ढूंढने लगता है, चाहे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, आयत का परिमाप हो, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल हो, किसी का भी सूत्र हो, अब निकालना शुरू कर देगा यहाँ पर आकृति के बीच में। हमारे जो लास्ट पॉइंट है वो है रिगर एक्जियोमेटिक। अब इसमें बच्चा क्या है कि रिगर का मतलब है कि रिजिड, जिसको हम बोल सकते हैं कि बच्चा कुछ भी करेगा, वो कुछ भी सिंबल बनाएगा, कुछ भी आकृति वो बना लेगा एक ज्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों हम इस बात को कि बच्चा ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग चित्र बनाना शुरू कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें मुझे बतानी थी। अब एक तो ये तरीका है कि पूछने का आपका पेपर में। अब एक तरीका और है दोस्तों जो पूछा जाता है कि वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा लेवल नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, इनमें से 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन लिख देगा आपसे गलत। आपको अगर ये नाम याद है तो ही दोस्तों आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक तो पूछ लेगा ये। अब इनसे क्या है, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है वो इस थ्योरी से, इनका क्रम पूछ लेगा। विजुअलाइजेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद इनफॉर्मल, इनफॉर्मल के बाद फॉर्मल, फॉर्मल के बाद आपका रिगर। तो वो 4 ऑप्शन इस तरीके से देगा, है ना, यहाँ लिख देगा, फिर यहाँ लिख देगा, फिर यहाँ लिख देगा, फिर इस तरीके से क्या है कि वो 4 ऑप्शन बनाकर आपको देगा। कहीं भी आपको अटकना नहीं है। इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपका टॉपिक बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।